तुम खुद के बारे में सोचो, अगर तुम गड्ढे में फंसी होती तो तुम्हारी क्या हालत हो रही होती, कितनी तकलीफ में होती। वो तो फिर भी छोटी बच्ची है मलिश्का, तो ऑब्वियसली हम परेशान होंगे ना उस बच्चे के लिए जो तकलीफ में है। इतना परेशान होगे कि मेरे बेटे को भूल जाओगे, सब वहाँ पे थे फिर भी मेरा मलिश्का आईना प्यार प्लीज, क्या बोले जा रही हो? मलिश्का ऋषि क्या कर रहे हो? मासी देखिए ना क्या बात। नहीं मासी प्लीज इसे बताने दो, क्या गलत बोल दिया मैंने? ऐसा मेरा बेटा गड्ढे में गिर गए और वहाँ पे सब खड़े। अरे तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों नहीं समझ रही, क्यों उल्टी सीधी बातें करे जा रही हो, करे जा रही हो? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मेरा बेटा पारो की वजह से गड्ढे में गिरा, सब लोग खड़े थे। फिर से कुछ भी बके जा रही हो तो? अब आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या जरूरत है आपकी? वहाँ तमाशा कम नहीं हुआ है क्या? क्यों? वजह तुम नहीं जानती हो मैं क्यों आई हूँ? क्या क्या वजह ऐसी? बोलो क्या वजह ऐसी जो आप यहाँ आई हैं? अच्छा, अरे अभी बाहर तो तुम इतना शाउटिंग कर करके सबके सामने तो टहल रही थी कि लक्ष्मी के डॉटर पारो की वजह से तुम्हारा बेटा रोहन वहाँ पर गड्ढे में फॉलिंग हुआ है। मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे माइंड में भूसा भरा हुआ है क्या? माइंडलेस क्यों हो रही हो तुम? पता होना चाहिए ना कि पहले उस गड्ढे में रोहन फॉलिंग होने वाला था और उसको बचाने के चक्कर में पारो वहाँ पर फॉलिंग हो गई। अब तो समझ में आ गया ना कि कौन किसकी वजह से गिरा हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दिमाग तो तुम्हें है नहीं, है ना? कोई बात नहीं, फिर से अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। पारो वहाँ पर उस गड्ढे में है तो सिर्फ और सिर्फ रोहन की वजह से। रोहन को बचाया उसने, और मुझे नहीं लगता कि रोहन इतनी बहादुरी से सब कुछ संभाल पाता जितनी बहादुरी से पारो ने सब कुछ संभाला है। चुप! क्या आप लोग कर? पारो वहाँ पर थी अकेले जब उसे होश आया। पारो वहाँ पर अकेली थी जब उसने सांप का सामना किया। पारो अकेले थी वहाँ पर जब उसने अंधेरे से डर का सामना किया। लेकिन रोहन को तो ये सब कुछ सहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पारो तो पहले से ही है वहाँ पर। अब अगर रोहन वहाँ पर फॉलिंग हुआ भी है तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? पारो है। अरे वाह, क्या बात है! इतना बड़ा एहसान आपको मैं कैसे चुकाऊं? राधा जी मुझे बताइए ना, कैसे चुकाऊं? हो, ये सब कुछ तो मेरे सामने ना बिल्कुल भी करना भी मत, क्योंकि अगर मैंने अपना माउथ ओपन किया ना तो माउथ ओपन करने के लायक नहीं रहोगे। यार आप लोग कर क्या रहे हैं? बोलो ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को अंदाजा भी है कि सिचुएशन क्या है इस वक्त? वहाँ पे दो बच्चे गड्ढे में फंसे हुए, कितनी तकलीफ है, लेकिन आप लोग यही डिसाइड करने में लगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो तुम्हें लुक ही नहीं आ रहा कि ये गलत है? मैं काफी हूँ मलिश्का को समझाने के लिए कि ये गलत है, बट आप बीच में ही बोले जा रही है कब से। हाँ, लुकिंग करो इसको। पूरा लग गया ना तुम्हें? तुम्हारी बीवी को कुछ डाला तो मैंने? सॉरी, मैं ही गलत हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा, सिचुएशन हैंडल कर पाऊंगा, लेकिन मेरे बस में नहीं है। ऋषि बोलिए ना। ऋषि बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोल करवाओ और माउथ ओपन करना चाहती हो मेरा? कितना ओपन करो? हाँ तो सुनो ना, अक्ल तो तुम्हें बिल्कुल है नहीं, माइंडलेस लड़की। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि दोनों बच्चों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है और आज इसी बॉन्डिंग की वजह से पारो नीचे उस गहरे गड्ढे में। पारो उस गड्ढे में इसीलिए गिरी क्योंकि वो अपने भाई रोहन को बचाने गई थी, और अब रोहन ने भी एक भाई होने का फर्ज निभाया और सबको चौंकाते हुए वो उस गहरे गड्ढे में कूद गया ताकि वो अपनी बहन पारो के साथ रह सके, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। सच में भाई बहन के प्यार की ये मिसाल सबसे अलग है। कैसे पॉसिबल नहीं है? मैम ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, आप समझे? प्लीज मैम आप देख सकते हैं, काम कर रहे हैं मैम, जितने स्पीड में हो सकता है आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैम प्लीज आप इन्हें समझाइए ना, प्लीज नहीं रोकिए प्लीज। हुआ क्या? मैम ये गड्ढे में जाने की जिद कर रही है। तुम बोरवेल के अंदर जाना चाहती हो? इतनी बेवकूफी वाली हरकत सोच भी कैसे सकती हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है,